तो हाय एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। इस वीडियो में मैं दो फैक्ट पे बात करने वाली हूँ जो कि आप ही लोग का सवाल है। पहला तो ये कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है क्या, ये पहला। दूसरा जो क्वेश्चन है 1767 अमीन और जो DLRS के थ्रू SS अमीन का जो नियुक्ति अभी प्रक्रिया लंबित है, अभी वो नहीं हो पा रही है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, सैलरी को लेकर, पोस्टिंग ऑफिस को लेकर के, और भी डिटेल्स उनका वर्क प्रोफाइल से लेकर के सारा डिफरेंस मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊँगी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, आज जो था हमारा छुट्टी था क्योंकि आज वीर कुंवर सिंह जयंती था, जिस कारण से ऑफिस बंद था। और अभी हमें जो है इलेक्शन का जो है ड्यूटी लगा है 27 से 30 तारीख तक, तो मैं इलेक्शन ड्यूटी में रहूँगी। उसके बाद जो है खुद मुझे बूथ पे ड्यूटी लगाया पोलिंग ऑफिसर का, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बोली हूँ। तो 7 मई का है हमारे तरफ इलेक्शन, और 7 मई का जो है वोटिंग का प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो उसमें हमारी ड्यूटी रहेगी। तो बिजी तो रहते ही हैं, और आज छुट्टी था तो आज रूम पर ही हूँ। लेकिन जो आप लोग का क्वेश्चन रहता है, पूछते बोलते हैं कि संडे को भी आपको फुर्सत नहीं मिलता, तो आप लोग को बता दूं कि संडे को भी और सारे हमारे भी काम होते हैं जो करने होते हैं, जिस कारण से संडे को भी कभी कभी मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो चलिए हम पॉइंट पे आते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लेकर जो आप लोग को डॉट है, देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है, यहाँ पे आप लोग को म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे सपोज कि आप जिन भी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मिलेगा मौका। सपोज कि आप जो डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं वहाँ का कैंडिडेट और जहाँ पे आप हैं वो वहाँ आना चाहते हैं और आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो ये हो सकता है। बट इसमें एक कंडीशन है कि आपको ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने के लिए पैसे खर्च करने होंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके जो आपको ट्रांसफ़र होगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने का ये कुछ जो है फैक्ट है। अब यहाँ पे कई लोग का ये भी सवाल होता है कि क्या हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो होम डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पे बता दूँ, होम डिस्ट्रिक्ट किन्हीं को नहीं मिलेगा। सिर्फ जो फिज़िकल हैंडीकैप का अभ्यर्थी हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि जो आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम बताइए SSA और जो 1767 अमीन है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखिए बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वर्क से लेकर के मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क इनका क्या है ना, इनका वर्क और इनका वर्क क्या है। तो देखिए जो SSA अमीन है इनका जो वर्क है सर्वे करना, और इनका जो वर्क है नापी करना, इनका काम है मापी करना। अब सर्वे में भी क्या है कि नापी करना पड़ता है। जैसे आप गए और आपको वहाँ पे सारे ज़मीन लैंड को देखना है, समझना है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं और नापी करने हैं, उसके डाटा को लिखना है और अपने अधिकारी महोदय को वो डाटा को देना है, जिसमें कि आप भी यहाँ पे सारे काम करेंगे। लेकिन इनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, ये जो 1767 अमीन है, 67 यहाँ पे, ये जो अमीन है इनका क्या काम रहता है, ये बंटवारा का काम करेंगे। फिर किसी का जैसे कोई ज़मीन हड़प लिया हो या कोई किसी का खेत जो है वो इसमें आ गया हो, इनके खेसरा में आ गया हो, तो आदमी क्या करता है, नापी करवाता है, जिसमें पता चल जाता है कि उनका बेसिक, उनका जो ज़मीन है वो कितना ज़मीन उनके खेत में चल गया है। तो ये सब क्या ये अमीन होते हैं वो देखते हैं, और नाप करके कैलकुलेट करके नक्शा को ट्रेस करके
रिपोर्ट करके वो अपने जो है अपने अधिकारी को सौंपते हैं और रिपोर्ट देते हैं। ये काम हो गया। सर्वे इसमें जो है अंचल अमीन वाले में अंचल अमीन और भू अर्जन अमीन और DCLR अमीन, जैसे DCLR अमीन जो होते हैं वो कहीं बड़े प्रोजेक्ट पर जो काम होता है, जैसे कि डैम बन रहा हो या फिर कोई बड़ा भवन बन रहा हो या जो भी, तो उसमें DCLR का काम रहता है, DCLR अमीन का, वो लोग वहाँ पे जाते हैं। पहला DCLR अमीन का। दूसरा जो भू अर्जन अमीन है, भू अर्जन अमीन जो होते हैं वो भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे रेलवे लाइन हो गया। अब रेलवे लाइन में जिसका जिसका खेसरा कटा, जैसे रेलवे लाइन को पास करना है तो जो पहले से ऑलरेडी जिन किन्हीं का ज़मीन है, तो किनको किनको ज़मीन गया तो काट करके बताना रहता है। तो ये भू अर्जन अमीन करते हैं। और अंचल अमीन जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अंचल अमीन जो विवादित ज़मीन है, जैसे कि कागज़ से लेकर के और उनका ज़मीन इधर उधर हो गया हो, ज़मीन की लड़ाई हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो वो रहता है अंचल अमीन का काम रहता है। तो ये हो गया। सर्वे आप लोग जान ही रहे होंगे। सर्वे का मतलब है कि आप गए और सब टीम रहेंगे बटे हुए, जो कि सबको दिया हुआ रहेगा। जैसे कि 4 ग्राम पर जो है एक अमीन को प्रोवाइड करना है, सर्वे अमीन को, जो कि उस 4 ग्राम के 4 मौजा के जो जितना भी ज़मीन है उसके अंतर्गत वो सारे ज़मीन को वो चेकआउट करेंगे, जिनके पास वो खतियान है, केवाला, जो भी उनका ज़मीन का जो भी कागज़ पत्रा है वो देखेंगे और ज़मीन का नापी करेंगे, उस सारे डाटा को लिखेंगे और वहाँ पे जो है कि सीमांकन करके अपडेट जो है अपने अधिकारी को सौंपेंगे, जो कुछ भी होगा वो करेंगे। ये सर्वे का काम है। इट मीन्स ज़मीन का, लैंड का सर्वे करना। अब इसमें क्या है, अमीन में इसमें लड़ाई झगड़ा होता है, ज़मीन कोई जो है हड़प लेता है, उसका ज़मीन वो ले लिया, दावा कर रहा है कि नहीं ये मेरा ज़मीन है, या डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी हो गया, दादा परदादा किसका ज़मीन कोई और लिए हुआ है तो उसके लिए लड़ता है, तो उसमें ये अमीन लोग जाते हैं, नापी करते हैं। तो ये इनका काम रहता है। ये मैं जो है कि प्रैक्टिकल बता रही हूँ, है ना, कोई बुक से लिखा हुआ नहीं, जो काम हो रहा है, जो काम होता है वो मैं बता रही हूँ। दूसरा डिफरेंस मैं इसमें बता दूँ। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि इनका सैलरी के लेकर के वेतन जो इनको कितना दिया जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको बता दूं, इसका जो सैलरी है वो 31K है, ठीक है। और 1767 अमीन का जो सैलरी है, इनका बेसिक पे जो है, इनका बेसिक पे है 21,700 से लेकर के 69,000 इनका बेसिक पे है। अब देखिए 31K इनका सॉलिड पेमेंट है, जो कि इसमें ना कोई DA मिलेगा, ना ही HRA मिलेगा, और ना ही मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, और ना ही TA मिलेगा, ठीक है। TA के लेकर बहुत सारे सवाल करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और ये जो 1767 अमीन है, इनको DA भी मिलेगा, HRA मिलता है और मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। ये 3 चीज़ जो है 1767 अमीन वाले को मिलता है। जिसे फ़िलहाल DA जो है इनका भी 50% हो गया, HRA जो है 6% हो गया है, और मेडिकल हर मंथ 1,000 रुपया मिलता है। अब देखिए बेसिक पे जो है 21,700 है कि नहीं। अब 21,700 का 50% निकाल लीजिए, वो DA निकल के आ जाएगा, और 21,700 का ही HRA 6% निकाल लीजिए। जैसे 6% नहीं, किसी का 8% है, किसी का 16% है। जैसे कैसे, ये जो ज़िला में है, जो सदर में है अमीन के पदों पे, उनको 8% मिलता है, और जो जैसे पटना शहर में रहेंगे तो उनको 16% मिलेगा, और जो अनुमंडल में है उनको जो है 6% मिलेगा। तो उस हिसाब से
तो इसका आप निकाल लीजिए 6% और 1000 मेडिकल फैसिलिटी जोड़ लीजिए और प्लस में 21,700 बेसिक पे जोड़ लीजिए। टोटल कैलकुलेट करके आएगा वो इसका सैलरी रहेगा। इसमें एक और आप जान लीजिए कि इसका 3% जो है हर एक साल इंक्रीज होता है बेसिक पे। 21,700 जो है उसका 3% इंक्रीमेंट होते रहता है हर एक साल। फिर उसका डीए, अब डीए जो है इसका हर एक 6 महीना पर डीए जो है बेसिक पे का 4% इंक्रीज होता है। साल भर में 2 बार डीए बढ़ता है और एक साल में एक बार जो है इंक्रीमेंट लगता है। तो इनका सैलरी को लेकर के फंडा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और ये परमानेंट है 1767। ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस जो है इनका ऑफिस के लेकर के, तो देखिए एसएसए का जो एसएसए अमीन है इनको शिविर में रहेगा। जैसे अंचल के ही आसपास में एक शिविर का गठन किया जाएगा, जिस शिविर में सभी लोग रहेंगे, क्लर्क रहेंगे, एसएसओ रहेंगे, आप रहिएगा, वो शिविर में रहेंगे। इनका ऑफिस शिविर बनेगा, अलग से बनेगा। 1767 वाले हैं, इनको क्या कहाँ रहता है, जैसे कि सबसे पहले इनकी पोस्टिंग ही रहती है 3 जगहों पे। एक भूअर्जन अमीन होते हैं, भूअर्जन में रहता है। दूसरा जो है डीसीएलआर में रहता है। तीसरा जो है वो अंचल अमीन के पद पे कार्यरत रहते हैं, अंचल में रहते हैं। ठीक है। और शिविर जो गठित किया जाएगा वो अंचल के आसपास में ही किया जाएगा। तो ये हुआ डिफरेंस कि ऑफिस आप लोग का कहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो वर्क प्रोफाइल मैं बता दी हूँ आप लोग को, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा। तो लगभग मैं डिफरेंस बता दी हूँ, है ना। अब लास्ट में हम आप लोग को बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एसएसए अमीन है और ये 1767 अमीन है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इनका क्या है, अस्थाई है, अस्थाई नौकरी है और इनका अस्थाई नौकरी है। फिर भी जो एसएसए अमीन है और 1767 अमीन, इनका 3 साल का काम और इनका प्रोग्रेस जो अमीन बनेंगे और इनका, इन दोनों में बहुत जो है कि अलग है। जब आप एसएसए अमीन बनिएगा उसके बाद पता चलेगा, है ना। तो एसएसए अमीन ज्वाइन करने के बाद आपको वो सारे चीज़ मालूम होगा। ठीक है। और 1767 अमीन है, इनका तो सैलरी वगैरह अच्छा खासा बढ़ते रहता है। और आप लोग का भी यहाँ पे 31K है, तो आप सैलरी पे मत जाइए कि आपको डीए एचआरए और मेडिकल ये सब नहीं मिल रहा। आप एक बार इसमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अगर किन्हीं को 1767 अमीन है और उनको काम एसएसए में मिलेगा तो ये बहुत ही, इनको समझिए कि अच्छा काम मिल जाएगा, क्योंकि जितना भी सीखने का काम मिले, सीखने का होगा, वो एसएसए का जब काम करेंगे तो उनको ज़मीन का पूरी तरह से जानकारी हो जाएगा। अब सोचिए जो ज़मीन का पूरी तरह से जानकारी जिनको हो जाए तो सोचिए उनको किस चीज़ का कमी होगा, उनको तो पूछ होगा, इतना लोग पूछेंगे, फिर बात ही क्या कहें। तो आप पहले एसएसए में ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आपको जो आप जानना चाहते हैं हमसे वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है। अब लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोग को ट्रेनिंग को लेकर के। जैसे ट्रेनिंग जो होगा 1767 अमीन का तो ट्रेनिंग हो चुकी है और एसएसए का ट्रेनिंग होना है। देखिए इन लोग का ट्रेनिंग एसएसए का यहाँ पे बताया गया है ट्रेनिंग को लेकर के कि सबसे पहले आपको जिला स्तर पे जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि 1 सप्ताह जो है आप लोग को ट्रेनिंग रहेगा
जिसमें आपको थ्योरी वगैरह पढ़ाएगा, ठीक है। और 3 वीक्स जो है, 3 वीक आपको प्रैक्टिकल होगा। ये आप लोग को भी कुल मिला के समझिए कि 1 महीना का ट्रेनिंग होगा। और 1767 अमीन का जो ट्रेनिंग हुआ था वो हुआ था 15 दिनों का ट्रेनिंग हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद क्या कर दिया गया था, सभी को जहाँ तहाँ अलॉट कर दिया गया था। जैसे कि उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ अमीन की ज़रूरत थी, जैसे कि भूअर्जन में ज़रूरत था तो भूअर्जन में शिफ्ट किया गया, किन्हीं को DCLR में शिफ्ट किया गया और बाकी बचे अंचल में शिफ्ट किए गए। उसके बाद 1 महीना के बाद शायद जो है ट्रेनिंग बी पार्ट के द्वारा, बी पार्ट जो गया में है ट्रेनिंग स्थल जहाँ पे अधिकारी लोग का ट्रेनिंग होता है, उसी में ट्रेनिंग 1 मंथ का दिया गया था, 28 दिन का दिया गया था ट्रेनिंग। तो ये रहा ट्रेनिंग का। अगर आप लोग चाहते हैं कि SSA को भी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ बताइए तो मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि हम लोग को भी ट्रेनिंग में SSA के बारे में जो विशेष सर्वेक्षण है उनके बारे में बहुत सारे नॉलेज दिए गए हैं। देखिए, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसमें सीखने का बहुत सारा चीज़ है जो रिटायरमेंट तक भी लोग नहीं सीख पाते हैं। तरह तरह का सब इसमें जो है काम आते रहते हैं, अलग अलग ज़मीन का मैटर रहता है, तो वो काम करते करते वो अपने अंदर जो एक्सपीरियंस आता है। और ऐसे मैं जल्द ही आप लोग के लिए एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें कि अमीन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट होता है जो मेरे पास है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हथियार हमारा क्या क्या है, क्या क्या औजार है जिससे मैं जो है कि वर्क करती हूँ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।